बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये कहावत लगभग सभी ने सुना होगा। लेकिन क्या स्टॉक मार्केट में ये संभव है? जी हाँ दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ये संभव है। आपका बूंद बूंद से घड़ा भी भर सकता है और तालाब भी भर सकता है। आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत जानना होगा और आपको कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होगा। इसके लिए हमने एक इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला बनाया है दोस्तों। इस फार्मूले की मदद से आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, अदर कोई भी जॉब करते हैं, तो आप उसमें से आपके मंथली इनकम में से 30% आपने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मतलब जैसे कि अगर आप 100 रुपये कमाते हो तो उसमें से आपने 30 रुपये आपके हर मंथली इन्वेस्ट करना चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट आपकी अलग अलग तरीके से हो सकती है, जैसे कि आपकी एफडी हो सकती है, आरडी हो सकती है, म्यूचुअल फंड हो सकता है, या फिर आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ स्टॉक्स में या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन इन सभी के कुछ अपने ही फायदे और नुकसान होते हैं। लेकिन हमारा मेन पर्पज़ ये है कि मार्केट से अच्छे रिटर्न जनरेट कर सके। कम से कम जो CAGR रेट है, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रिटर्न्स, जो 12% होता है, उसके हिसाब से हम 10 से 12 या 15% के बीच में रिटर्न जनरेट कर सके। मार्केट में इससे ज़्यादा भी रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, 10 से 50% तक, 100% तक भी रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारा कैपिटल भी रिस्क पे रहेगा, उतना रिस्क हमें लेना पड़ेगा। ये सोच के नहीं चलना है कि म्यूचुअल फंड में रिस्क नहीं है। जितना ज़्यादा रिटर्न हमें जनरेट करना है उतना ही ज़्यादा रिस्क हमें उठाना पड़ता है। लेकिन कुछ अच्छे जो म्यूचुअल फंड है वो चूज़ करके हम बहुत ही अच्छा रिटर्न, यानी कि 10 से 15% तक का भी रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। और आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि किस तरीके से 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए बनाए गए हैं 20 साल के अंदर, वो भी सिर्फ 12% के CAGR के रेट के हिसाब से। बहुत ही ख़राब फंड भी आप चूज़ करोगे तो इससे नीचे आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो सीधे हमारे टॉपिक पे आते हैं, और म्यूचुअल फंड किस तरीके से म्यूचुअल फंड बाय करना है, उनको बाय करते समय क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना है, इसलिए ये वीडियो बनाया गया है दोस्तों। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा कि म्यूचुअल फंड कब, क्यों और कैसे, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको ज़रूर देख लीजिए। और हाँ, यहाँ तक आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि उससे आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किरण और स्वागत है आपका आपके चहेते चैनल KB वेल्थ क्रिएशन में। तो आइए सीधा ही वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम जानेंगे कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड बाय करते समय किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और लास्ट में मैं आपको कुछ फंड भी सजेस्ट करूंगा जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं SBI का जो कॉइन ऐप है उसको यूज़ करता हूँ। अगर ये आपके पास नहीं है तो कोई भी अदर ब्रोकरेज का प्लेटफॉर्म होगा, ऐप होगा, उसके अंदर म्यूचुअल फंड का ऑप्शन आता है, उससे आप फंड चूज़ कर सकते हैं। या फिर आपके SBI योनो के थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें ऐसा पर्टिकुलर ऑप्शन है। तो आइए, ये कॉइन में इस तरीके से दिखाता है। अभी मेरा फंड आपको कम दिख रहा होगा, लेकिन मैंने अभी जैसे ही मार्केट पीक पे था, मेरे कुछ ज़रूरतों के कारण मैंने उसको विड्रॉल कर लिया, और ये थोड़ा रेड में दिखाई दे रहा है क्योंकि कल मार्केट डाउनफॉल हो गया है दोस्तों। और ये देखिए, यहाँ पे सर्च ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि आप 3000 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड है, बहुत सारी AMCs है। कौन सा म्यूचुअल फंड बाय करे नहीं करे वो पूरा टेंशन रहता है। तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो आप इसको ध्यान से ज़रूर देखिए। तो इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए, इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड, इंडेक्स फंड, या फंड ऑफ फंड है, सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड। ये बहुत सारे फंड है, इनकी हर एक की अलग से खूबी है, अलग से रिटर्न, मतलब अलग से इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आप फंड चूज़ करते समय ध्यान दें कि आप हमेशा अच्छा लार्ज कैप का फंड लें। तो लार्ज कैप का फंड, अगर आपके पास 5,000 रुपये अमाउंट है, तब 5,000 रुपये को आप 3-4 टुकड़ों में डिवाइड करें। म्यूचुअल फंड का सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको 500 रुपये से लेके 5,000, 10,000 तक भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास 5,000 है तो आपने इक्विटी में 2,000 लगाना है, वो भी लार्ज कैप में, या फिर इंडेक्स फंड में लगाने हैं। वो इंडेक्स फंड ऑलरेडी निफ्टी या सेंसेक्स पे चलता है, जैसा ही वो बिहेव करेगा वो उस तरीके से रिटर्न देगा। तो इसमें आपके 10 या 12% से 15% से नीचे तो कहीं रिटर्न नहीं गए।
यहाँ तक आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। अगर आपको इसमें भी थोड़ा डर लगता है या फिर आपको एफडी आरडी के आसपास रेट चाहिए, इंटरेस्ट रेट चाहिए, तो आप डेब्ट फंड में लगा सकते हैं या हाइब्रिड फंड में लगा सकते हैं। हाइब्रिड फंड क्या है? इक्विटी और डेब्ट इन दोनों का हाइब्रिड फंड है। तो बाकी भी फंड है लेकिन मैं आपको वो सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आपके पास 5,000 है तो आप इसमें 2,000 रुपये की लगाइए, इसमें आप 1,000 रुपये के लगाइए और इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। लॉन्ग टर्म के लिए जितना रखेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। तो सीधा इक्विटी में जाते हैं, तो इक्विटी में भी बहुत सारे फंड है। ये 12 किस्म के फंड आते हैं, लेकिन इसमें से कौन सा चूज करें ये हर एक को टेंशन रहता है। तो इसमें से भी हमने हमेशा लार्ज कैप का एक फंड लेना है, जिसमें हमने कम से कम 2,000 रुपये या 1,000 रुपये लॉन्ग टर्म के लिए 10-20 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। फंड आपको जब चाहिए तब आप रिडीम भी कर सकते हो। अगर मान लो आपका इमरजेंसी पड़ गई तो आप उसको रिडीम भी कर सकते हो। तो लार्ज कैप में जैसे ही आप जाओगे, लार्ज कैप है, अगर आपको डिविडेंड अच्छा लगता है, जो कुछ कंपनियां हैं जो डिविडेंड देती रहती हो, तो ये डिविडेंड यील्ड वाला फंड है। या फिर थोड़ी रिस्क आप उठा सकते हो, तो स्मॉल कैप या फिर लार्ज एंड मिड कैप में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि इनमें थोड़ा रिस्क होता है, लेकिन आप 1,000 रुपये का रिस्क इन पर भी ले सकते हो अगर आपके पास थोड़ा सा अमाउंट रिस्क लेने के काबिल है तो इस तरीके से हम म्यूचुअल फंड बाय करते समय इन सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। और जैसे ही हम लार्ज कैप में एंट्री मारते हैं तो ये सारे फंड आ जाते हैं नीचे। तो अगर हमने माना कि ये SBI ब्लू चिप फंड है, SBI ब्लू चिप फंड है, तो फंड जैसे ही आ जाता है हमने ये देखना है कि डायरेक्ट फंड होना चाहिए, ना कि रेगुलर। इसमें हम डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सके ऐसा ही फंड हमने बाय करना चाहिए। और ये डिविडेंड ओरिएंटेड पे आउट है, मतलब ये डिविडेंड देता है, ये इक्विटी का फंड है और ये लार्ज कैप का है। ये सारी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। फंड लार्ज कैप का होना चाहिए और ये डायरेक्ट ग्रोथ वाला होना चाहिए। डायरेक्ट या ग्रोथ, एक जी भी आता है, ग्रोथ वाला प्लान होना चाहिए। और सबसे मेन बात ये उसका होता है NAV, जो एसेट वैल्यू होता है। जैसे कि कोई भी स्टॉक्स में उस स्टॉक की कीमत होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में कुछ NAVs आपको मिलती है। जैसे कि आप 500 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो एक 34 रुपये के हिसाब से 500 रुपये की आपको अपनी NAVs मिलेगी। और ये CAGR रेट जो मैंने पीछे बताया, ये 3 साल का इसने 10% दिया है। और इसने 2 साल का देखिए 13% दिया है और 1 साल का देखिए 59% दिया है। 59% बहुत बड़ा रिटर्न है दोस्तों 1 साल के अंदर। मतलब पैसा आधा हो गया लोगों का। अगर इस तरीके से म्यूचुअल फंड में बहुत ताकत है दोस्तों। लेकिन ये इन चीज़ों का और ध्यान देना पड़ेगा आपको कि ये एग्जिट लोड पड़ता है। अगर आप 1 साल से अंदर पैसा निकालते हैं तो जो AMC होती है उनका एग्जिट लोड का जो पैसा है, उनके जो कुछ चार्जेस वगैरह निकाल के ये एग्जिट लोड का पैसा लेता है दोस्तों। और सबसे मेन बात है ये एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो मतलब जो AMC है वो कितना खर्चा करती है, वो ये एक्सपेंस रेशो हमेशा कम होना चाहिए दोस्तों, ना कि ऊपर होना चाहिए। एक्सपेंस रेशो जितना कम होगा उतना आपको ये रिटर्न अच्छा होगा। ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। एक्सपेंस रेशो फिर एक बार बताता हूँ, एक्सपेंस रेशो कम होना चाहिए, तब आपका इंटरेस्ट रेट अच्छा होगा दोस्तों। तो ये हो गया, ये उसका ग्राफ है। ये लॉन्च कब हुआ था वो उसकी डेट होती है। आप इसमें 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, इसके हिसाब से इसका ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है ये देख सकते हैं। ये कोई मैं फंड आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, एक फॉर एग्जांपल लिया है। तो इसका जो AUM होता है, AUM मतलब पूरे कंपनी का कितना कैपिटल है, पूरे पूरे AMC के पास कितना पैसा आ रहा है, तो इतना पैसा कंपनी के पास आ रहा है या फिर वो AMC के पास आ रहा है। AMC का नाम है SBI म्यूचुअल फंड। इसका जो फाउंड कौन है, मतलब वो कौन चला रहा है AMC को, यह आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसको सोहिनी अदानी करके जो है
वो चला रहे हैं, उनके नीचे एक टीम होगी। वो हमने पिछली वीडियो में पूरा इसके ऊपर डिस्कस किया है दोस्तों। तो वो फंड किस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है? तो फंड ये देखिए, फाइनेंशियल में 23%, टेक्नोलॉजी में 11%, इसमें 11%, इस तरीके से ये इन्वेस्टमेंट करता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो फंड लिया है वो किस में इन्वेस्ट कर रहा है। तो आप ये सब अलोकेशंस आप देख सकते हैं। माना कि अगर आपने और नीचे जाएंगे और देखेंगे फंड होल्डिंग, अगर हम 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो ये फंड 100 रुपये में से 10 रुपये HDFC बैंक में लगाएगा, 6 या 7 रुपये हमारे ICICI बैंक में लगाएगा, 4.5 रुपये इन्फोसिस में लगाएगा, फिर SCL टेक में लगाएगा। इस तरीके से ये पूरे आप हमको दिखाते हैं कि हम किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये पूरा लीगली है, हम पूरा देख सकते हैं कि हमने जो म्यूचुअल फंड चूज़ किया है वो किस में कितना परसेंटेज के हिसाब से लगाएगा। तो इसमें कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, आप पूरा देख सकते हैं कि किस फंड में लगाने वाला है। तो आप इसमें से यहाँ जाके बाय कर सकते हैं। बाय में आपका अगर मेरे अकाउंट में बैलेंस है तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ कि कितना अमाउंट मैंने कट करना है, और आप उसका डेट भी सेट कर सकते हैं कि किस डेट को आपके अकाउंट से वो पैसा अपने आप चला जाएगा। ये कंडीशन ऑर्डर लगा के आप वो कर सकते हैं पूरा। यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। ये SIP पूरा आप बहुत ही सबसे बड़ी बात ये SIP ही दोस्तों। जैसे SIP के थ्रू आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिटर्न आप पा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपने 4-5 हज़ार की SIP करनी चाहिए, वो भी डिवर्सिफाई करके अलग अलग म्यूचुअल फंड में लगा कर। तो सीधा बैक आ जाते हैं और देखते हैं। तो उसी तरीके से आप डेप्थ फंड, हाइब्रिड फंड या इंडेक्स फंड भी चूज़ कर सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो में एक इंडेक्स फंड होना चाहिए दोस्तों मेरे ख्याल से, क्योंकि इंडेक्स फंड बहुत ही अच्छा रिटर्न देता है। 10 से 12% से नीचे तो दे ही नहीं सकता, बहुत ही रेयर केस में हो सकता है। लेकिन आप ये देखिए, इसने एक साल में 58% का रिटर्न दिया है, 2 साल में 11% और 5 साल में 14% का रिटर्न दिया है। ये HDFC इंडेक्स निफ्टी 50 प्लान है। और जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था कि हमेशा डायरेक्ट और ग्रोथ प्लान को चूज़ करना है जो ग्रोथ करे। तो इस तरीके से आप इसमें भी देख सकते हैं कि वो किस किस में लगाएगा, कौन स्टॉक में लगाएगा। ये पूरा आप इसमें से जाके देख सकते हैं दोस्तों। और एक चीज़ आपको बताना मैं भूल गया, वो चीज़ ये दोस्तों कि अगर आपको मान लो कि इंटरनेशनल फंड में लगाना है, आपको एप्पल, अमेज़ॉन, फेसबुक, इन सारे स्टॉक्स में अगर पैसा लगाना है, लेकिन आपको पता नहीं लगता कि किस तरीके से उनमें लगाए, जो कि इनका ट्रेडिंग हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग से आपको एक ऐप खोलना पड़ेगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने इंटरनेशनल फंड्स में गया और वहाँ पे इतने सारे फंड्स हैं। मेरे ख्याल से आपका पोर्टफोलियो में एक इंटरनेशनल फंड भी होना चाहिए जो कि बहुत ही अच्छे रिटर्न आपको दे सके। मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड है। ये देखिए दोस्तों, इसकी NAV सिर्फ 14 रुपये है और इसका एक्सपांस रेशो देखिए आप, ये बहुत ही कम है। यानी कि ये फंड बहुत ही अच्छा ग्रो करने वाला फंड है दोस्तों। इसको हम बाय कर सकते हैं। ये मेरी एक सजेशन रहेगी आपको कि ये एक फंड आप बाय कर ले, इंटरनेशनल फंड। इसमें अगर आपके 5,000 में से इसमें आप 2,000 रुपये लगा सकते हैं, क्योंकि ग्लोबली मार्केट कैसा चलता है उसके ऊपर भी हम इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हैं। अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाऊंगा, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये देखिए ये किस में पैसा लगाएगा। ये लगाएगा आपका, अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए तो 6 रुपये आप माइक्रोसॉफ्ट में लगाएगा, अमेज़ॉन में लगाएगा, जो भी वहाँ की कंपनियाँ हैं USA की,
फेसबुक में अल्फ़ाबेट्स, टेस्ला जैसी कंपनियां, उनमें भी ये पैसे लगाते हैं दोस्तों। तो हम डायरेक्ट उनमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते, तो इस म्यूचुअल फंड के थ्रू हम उनमें ट्रेडिंग मतलब हमारे एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये सारी ब्लू चिप कंपनियां हैं दोस्तों, फॉरेन की या फिर इंटरनेशनल की, तो आप इनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपके पोर्टफोलियो में ये ज़रूर होना चाहिए दोस्तों। ऊपर दिखाए गए कोई भी लार्ज कैप फंड में से कोई एक फंड या फिर एक का इंडेक्स फंड आप चूज़ कर सकते हैं, या फिर इंटरनेशनल फंड एक चूज़ कर सकते हैं।